हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव और आपको है पॉजिटिव नमस्कार। ये इंट्रोडक्शन आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं काफ़ी सोच रहा था कि हम अपनी पॉजिटिविटी का एक मोटो जो आगे लेके जा रहे हैं उसको एक किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव नमस्कार है इससे शुरू करते हैं। कुछ हिंदी मूवीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं और कुछ मूवीज़ जो हैं इमीडिएटली उतर ही गई हैं, जैसे कि ब्लू बीटल उतर चुकी है और पंजाबी मूवी जो कि अच्छी बनी थी जूनियर वो भी उतर चुकी है। घूमर भी एक्चुअली में उतर ही चुकी है, उसका कुछ हो नहीं रहा है। रॉकी और रानी भी एक्चुअली में अपना रन पूरा कर चुकी है, लेकिन फॉर जैसे कहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सेक आई विल कवर रॉकी एंड रानी टुडे फॉर द लास्ट टाइम एंड घूमर फॉर द लास्ट टाइम। घूमर से शुरू करते हैं। घूमर का जो डे 4 का कलेक्शन है सिर्फ मात्र 50 लाख रुपए रहा है। काफ़ी ताबड़तोड़ कमाई हुई है सैटरडे संडे के अंदर, और सबसे ज़्यादा लोगों को घबराहट यही थी कि मंडे को कितना बड़ा ड्रॉप आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो दो मूवी सेंटर फोकस में है वो है गदर 2, ओ माई गॉड 2। गदर 2 तो स्पेसिफिकली बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, ऐसे आँखें लगा के देख रहे हैं। घूमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है अब 4 करोड़ रुपए, और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कर पाएगी। कुल मिला के 7-8 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसका अर्ली मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 45 डेज़ के अंदर OTT रिलीज़ भी हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल के ऊपर, मूवी शूवी एक्सप्रेस के ऊपर। वहाँ पर हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर हम फटाफट से अपडेट दे देते हैं आपको कि क्या और कब कहाँ रिलीज़ होने वाला है। उसका जो फॉर्मेट है वही थोड़ा हमने शॉर्ट सा ही रखा हुआ है। वहीं अगर रॉकी और रानी की बात करें, उसका डे 27 चल रहा है, एक महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है। और कल 2 करोड़ करे थे, आज करें 50 लाख रुपये। 145 हैज़ बिकम 145.5, और ये धीरे धीरे घिसटते कहीं शायद 150 करोड़ शायद कर ले, और 315 करोड़ रुपए के आसपास इसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा ग्रॉस। ये अब छोटा मोटा रोज़ के हिसाब से कोई 5, 10, 15, 20, 30 लाख रुपए करती रहेगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर हम समाप्ति देते हैं और गुड लक के साथ आगे बढ़ते हैं। जेलर जो है उसने काफ़ी अच्छी कमाई करी है, और ये रजनीकांत साहब की अब दूसरी पिक्चर हो गई है रोबो 2.0 के बाद, जिसको 500 करोड़ रुपए की श्रेणी में रखा गया है। तो डे 12 का जो कलेक्शन है वो कल से आधा है, 9 करोड़ रुपीज़। 18 करोड़ रुपीज़ कल क्या था, तो 280 करोड़ हैज़ बिकम 289 करोड़ रुपीज़। कल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो थी 507 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी थी, और आज भी मतलब मेरे ख्याल से 12 से 15 करोड़ रुपए तो आएगा ही आएगा, जो कल रिकनसाइल्ड नंबर आएंगे। गदर 2 का लग रहा था कि 40 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 40 करोड़ रुपीज़ क्रॉस किया नहीं है। डे 10 वाले दिन इसने 39 करोड़ रुपीज़ का रिकनसाइल्ड नंबर किया था, 39.4 के आसपास। हालांकि जो इंडिकेशन आ रही थी वो 42-43 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ रही थी, और अर्लियर जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं अचानक से 45 और 50 के बीच में ना आ जाए, तो थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर हुआ था। लेकिन फिर भी कल के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि सेकेंड सैटरडे संडे था इसके लिए, और इतना बड़ा नंबर अचीव करने में अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया कि इसका जो सेकंड वीक है वो 90+ करोड़ रुपीज़ का रहा है। तो ये सबसे बड़ी चलने वाली मूवी इंडियन हिस्ट्री की भी फिलहाल के लिए बन गई है। तो आज की है इसने काफ़ी ड्रॉप आया है, लगभग आधे से भी ज़्यादा का ड्रॉप आया है। इसने किया 14 करोड़ रुपीज़, तो 375 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिकम 389 करोड़ रुपीज़। अब इसको जब भी बात होती है गदर 2 की तो पठान की भी बात छिड़ जाती है। तो डे 11 का जो कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था पठान का, क्योंकि वो एक संडे था, तो 23 करोड़ उसने किए थे। लेकिन अभी तक अगर हम सिर्फ डे 11 का सिर्फ टोटल मान के चले तो 401 करोड़ रुपए था वर्सेस 389 करोड़ ऑफ गदर 2। तो कल तक गदर आगे चल रही थी, आज गदर क्योंकि एक संडे वर्सेस मंडे है, और संडे बिल्कुल पीक का आप कह सकते हैं कि कलेक्शन होता है, और मंडे का सबसे ज़्यादा कम होता है। उस वेरिएशन की वजह से करीबन आप ये मान के चल सकते हैं कि 12 करोड़ रुपए लेस हैं गदर 2 के, बट ये स्टेबल है एकदम। जब तक ये सिंगल डिजिट के नीचे नहीं गिरती तब तक ये मतलब बस दौड़ती ही रहेगी। अगले सैटरडे संडे फिर से ये तूफान लेके आने वाली है, रुकने वाली है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि आगे जो रिलीजेस होने वाले हैं उसका एडवांस बुकिंग के लिए मैं अलग से एक रिपोर्ट आपको बनाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद जिस तरीके से उनका रुझान आ रहा है, गदर 2 के पास एक और वीक का चांस बन जाएगा बिफोर द रिलीज ऑफ द ग्रैंड जवान, जो कि मेरे समझ के हिसाब से अलग ही लेवल के रिकॉर्ड बनाने वाली है। अब बात करते हैं लास्ट मूवी की, ओ माई गॉड 2 की, जिसका डे 11 का कलेक्शन भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है। काफ़ी मेजर ड्रॉप्स हुए हैं इसमें। 13 करोड़ रुपीज़ हैज़ ड्रॉप टू 4 करोड़ रुपीज़, तो 114 करोड़ रुपीज़ अब हो गया 118 करोड़ रुपीज़। ये जो ड्रॉप है ये एकदम नॉर्मल है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 वीक के बाद हुआ, ये 3rd वीक के अंदर अब एंटर कर चुके हैं, तब जाके ये ड्रॉप आया है।
और सैटरडे संडे के अंदर फिर से एक जंप आएगा। तो ये एकदम नॉर्मल है, एकदम बिंदास तरीके का कलेक्शन आ रहा है। 114 हैज़ बिकम 118, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल तक आई थी वो 157 करोड़ रुपीज़ आई थी, जो आज मेरे ख्याल से 165 करोड़ रुपीज़ के आसपास कुछ आना चाहिए। ठीक है जी, तो बाकी अब हम कल मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। बीच में अगर एक आधी चीज़ मैंने देख ली तो मैं उसका अपडेट आपको और दे दूंगा, और एक वीडियो और आएगा जो कि एडवांस बुकिंग के ऊपर होगा, किंग ऑफ कोटा, और 24 को आ रही है और 25 को आ रही है जो मूवी जो कि है ड्रीम गर्ल 2, उसके बारे में भी हम यहाँ पर एडवांस बुकिंग के आपको ब्यौरा दे देंगे। बाय बाय।